वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दक्षता एग्जाम 2023 में पूछे गए सवालात को सॉल्व करेंगे। उर्दू असातिज़ा से दक्षता एग्जाम में जो सवालात पूछे गए हैं वो हम आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है जैसा मैंने आपको एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। हमने आपको जो संभावित प्रश्न दिए थे, खुशी की बात यह है कि प्रश्न उसी में से आए हैं। हमारे अधिकांश साथियों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों आइए हम जो है आंसर की तैयार करते हैं, सभी सवालों के जवाब बतलाते हैं ताकि आप भी अपना मुआयना कर सकें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। हाँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। सीटेट, बीपीएससी टीचर सहित दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम की मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहला सवाल जो इम्तिहान में पूछा गया है वो ये है कि तदरीस से मुतालिक परेशानियों को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है। तदरीस से मुतालिक जो भी परेशानी होती है उसको हल करने की जिम्मेदारी मुअल्लिम की होती है। तदरीस जो होता है तालिब इल्म और मुअल्लिम के बीच का मामला होता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, एक स्कूल माशरा का ही छोटा सा हिस्सा है। यह बात बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक अच्छी रहनुमाई कैसी होती है। लीडरशिप करना, रहनुमाई करना, नेतृत्व करना, ये जो है जमहूरियत की खूबी होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। स्कूल में तयशुदा ऐवान इत्फाल जिसे बाल संसद कहा गया है के बानी और वजीर जो माहौलियात के वजीर हैं उनका काम क्या है। दोस्तों जो बाल संसद के अलग अलग मंत्री होते हैं उनके काम हमने आपको बतलाए थे। जो माहौलियात के वजीर हैं उनका काम है साफ पानी का इंतजाम करना, फुलवारी का ख्याल रखना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है स्कूल के असेंबली में उमूमन क्या होता है। स्कूल में जो प्रार्थना होती है, असेंबली होता है, उसमें खबरें भी पढ़ाई जाती है, दुआएं भी होती है और एक्सरसाइज भी होता है। यहाँ तक के स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति होती है ताकि वो असेंबली के दौरान बेहतर तरीके से इन सब कामों को अंजाम दे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्कूल में खेल की घंटी कब होती है। स्कूल में खेल की घंटी उमूमन आखिरी घंटी में होती है क्योंकि उस वक्त तलबा जो होते हैं पढ़ाई से ऊब जाते हैं, इसलिए उन्हें खिलाया जाता है ताकि उनका दिल बहले। अगला क्वेश्चन है तालीम में इस्लाह किस तरह मुमकिन है। अगर तालीम में बेहतर इस्लाह चाहते हैं तो सबसे बेहतर ये होगा कि अच्छे से अच्छे उस्ताद की बहाली की जाए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे मुतालिक है या तालीम से मुतालिक है। प्राइमरी दर्जा के उस्ताद के लिए मुंदरजा झैल में किसकी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राइमरी दर्जे में बच्चे जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी, इत्फाल नफ्सियात की बेहतर जानकारी होना चाहिए। ब्लॉक सतह के जो तालीमी अफसर होते हैं उसका ओहदा क्या है। ब्लॉक सतह पर जो तालीमी अफसर होते हैं वो BEO कहलाते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे ब्लॉक तालीमी ऑफिसर कहेंगे। सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है रियासत के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी सब्जेक्ट किस दर्जे से शुरू होती है। मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट दिया था कि कौन से दर्जे में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है। उसमें आपने देखा था कि रियासत के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जो अंग्रेजी सब्जेक्ट की शुरुआत होती है वो दर्जा 1 से होती है और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे वक्त में दर्जा 6 से होता था। अगला क्वेश्चन है तलबा को राइज त्योहारों की जानकारी कौन से सब्जेक्ट में दी जाती है। तलबा को राइज त्योहारों की जानकारी जो दी जाती है वो माहौलियात, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण में दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक तालिब इल्म दर्जे में दूसरे तालिब इल्म को परेशान कर रहा है, एक मौलिम के हैसियत से आप क्या करेंगे? अगर कोई तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म को परेशान करता है तो हम वजह मालूम करेंगे, उसके बाद उसका हल करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल में आपके किसी साथी मौलिम यानी आपके साथ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं के जरिए किए गए गलत बर्ताव की शिकायत आप किसे करेंगे? आपके साथ कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो गलत बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, इसकी शिकायत आप हेड मास्टर से करेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हुकूमत बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबों में माहौलियात और हम हिस्सा 1 किस दर्जे से मुतालिक है? माहौलियात और हम, पर्यावरण और हम का हिस्सा 1 दर्जा 3 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। माहौलियात की शुरुआत ही दर्जा 3 से होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों को स्कूल में जिस्मानी अजियत दिए जाने पर लगी पाबंदी के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले जो होता था कि स्टूडेंट को टीचर खूब पीटते थे, स्टिक का इस्तेमाल करते थे, स्कूल में इसे जिस्मानी अजियत कहा गया है। इस पर पाबंदी लग चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ये जो पाबंदी है सही माने में एक दुरुस्त फैसला है। बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर पढ़ने के दौरान उनसे थोड़ी बहुत गलती होती है, वो बच्चे हैं, तो हमें नजरअंदाज करना चाहिए, ना कि जिस्मानी अजियत पहुंचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो अच्छे नंबर देता हो, ट्यूशन पढ़ाता हो, सख्त नस्क रखता हो। दोस्तों, इस तरह के जो निगेटिव ऑप्शन होते हैं ना, कभी सही नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बतलाया था, जो अच्छे मुअल्लिम होते हैं वो तलबा के तरक्की के लिए कोशा रहते हैं, यानी प्रयासरत रहते हैं, ट्राइंग टू डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मुआशरा एक मुअल्लिम से क्या उम्मीद रखता है? यानी आपका जो समाज है एक शिक्षक के रूप में आपसे क्या उम्मीद रखता है? वो यही उम्मीद रखेगा कि आपका बर्ताव अच्छा हो, तलबा के साथ आप कोई भेदभाव नहीं करे, तफरीक ना करे, चाहे वो किसी भी जात का बच्चा हो, सभी को एक समझे, सब्जेक्ट का आप अच्छे जानकार हो। यानी एक मुआशरा मुअल्लिम से ऊपर के तमाम खूबियां की उम्मीद रखता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, स्कूल में मनाया जाने वाला कौमी त्योहार क्या है? आपके स्कूल में दुर्गा पूजा, ईद, छठ नहीं मना सकता है, दिवाली, क्रिसमस नहीं मनाया जाता है। आपके स्कूल में यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, 26 जनवरी, 15 अगस्त खास तौर से हर बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्लास में पढ़ाने से कबल सबक की मंसूबाबंदी और उसी के मुताबिक इंतजाम कर लेना एक मौलिम के लिए क्या है? अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, सबक की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, पढ़ाने के कबल आप सोच कर जाते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यह हमेशा जरूरी होता है। कोई भी काम अगर आप बगैर सोचे करेंगे तो उसके गलत होने का इम्कान काफी ज्यादा होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल जो पूछा गया था, एक मुअल्लिम को अपने साथ काम कर रहे असातिज़ा के तय किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? आपके साथ जो असातिज़ा काम कर रहे हैं उसके साथ आपका बर्ताव माविन होना चाहिए। माविन कहते हैं सहायक को, मददगार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इत्तेफाकी तातील जिसे आकस्मिक अवकाश सीएल कहते हैं, कॉजुअल लीव कहते हैं, इसकी मंजूरी कौन देता है? इसकी मंजूरी के लिए मुअल्लिम को अपना दरखास्त जो है हेड मास्टर को देना पड़ता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपने प्राइमरी स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग से किस क्लास में शुरू की जाती है? विज्ञान की शिक्षा तो दी जाती है कक्षा 6 के बच्चों को और उसके ऊपर के बच्चों को दी जाती है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान की शिक्षा, साइंस की शिक्षा, साइंस की तालीम दर्जा 6 से दी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, तदरीस एक बाहिमी अमल है। तदरीस जो होता है एक बाहिमी अमल होता है तलबा और मुअल्लिम के दरमियान। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्लास में आपके जरिए पूछे गए एक मुश्किल सवाल का जवाब जब कोई तालिब इल्म देता है तो आप क्या करेंगे? क्लास में आप सवाल पूछ रहे हैं, इत्तेफाक से वो सवाल थोड़ा मुश्किल है तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को शाबाशी देंगे, शाबाश बेटा तुमने सही उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी लाइब्रेरी वो है जहां किताबें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। लाइब्रेरी में किताबें इसलिए रखी जाती है ताकि वो इस्तेमाल होता रहे, लोग उसे पढ़े।
अगला क्वेश्चन है 27। एक अच्छा मुअल्लिम साफ सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के तई बेदार रहता है। आप क्या सोचते हैं? अगर कोई मुअल्लिम साफ सफाई को पसंद करता है, खुद बेदार रहता है, लोगों को बेदार करता है, तो एक मुअल्लिम के लिए ये बहुत अच्छी बात है। सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 28। एक मुअल्लिम का खास काम क्या है? मुअल्लिम का खास काम न कि स्कूल में सियासत करना है, न ट्यूशन पढ़ाना है, न स्कूल की इमारत बनाना है, बल्कि मुअल्लिम का खास काम है बेहतर इंसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। एक मुअल्लिम का दर्जा में कमजोर तलबा के लिए यकसा बर्ताव होना चाहिए। यकसा बर्ताव का मतलब होता है बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो तलबा कमजोर ही क्यों न हो। ये तभी होगा जब आप उस तालिब इल्म पर खास ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी क्लास में चौक डस्टर वगैरह का इंतजाम करना ऐवान इत्फाल बाल संसद के किस वजीर का काम होता है? हर क्लास में चौक डस्टर पहुंचाना या वज़ीर तालीम शिक्षा मंत्री का काम है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। लफ्ज अदल का सही मफहूम क्या है? अदल का सही मफहूम हो जाएगा इंसाफ। तिजारत करने वाले को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ताजिर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। लफ्ज खुशहाली की जिद उल्टा क्या होगा? खुशहाली का उल्टा होता है बदहाली। अगला क्वेश्चन है 34। मुहावरा 9-2-11 होना का मफहूम होता है भाग जाना। इसमें किस लफ्ज का इमला दुरुस्त है? आदत जो लिखा हुआ है ऑप्शन 2 में, इसका इमला बिल्कुल दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है 36 नंबर। गुल के माने होते हैं फूल। सही जवाब है ऑप्शन 1। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है 38। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार कहते हैं। लफ्ज महल का उल्टा क्या होगा? महल कहते हैं बहुत ही बड़ी इमारत को, उसका उल्टा हो जाएगा झोपड़ी। जो कच्चा होता है उसका होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। गालिब कौन थे? मिर्जा गालिब का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत बड़े शायर थे। अगला क्वेश्चन है शाद अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? दोस्तों नाम से ही मालूम होता है अजीमाबाद जो पहले पटना का पुराना नाम था वो अजीमाबादी थे, यानी अजीमाबाद के रहने वाले थे। शाद अजीमाबादी की पैदाइश पटना में होती है जो बिहार में वाक़ है। सही जवाब है ऑप्शन 3। भिंडी का रंग कैसा होता है? भिंडी आपने देखा होगा यह हरे रंग का होता है। हरे को उर्दू में सब्ज कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। 43 नंबर क्वेश्चन है ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? ईदगाह में जाते हैं। इनमें कौन सी आवाज कोयल की है? कोयल की आवाज कू कू की होती है। 45 नंबर क्वेश्चन है इनमें क्या एक किस्म की मिठाई का नाम है? गाजर मिठाई नहीं है बल्कि बर्फी मिठाई का नाम है। दूध आमली मिठाई नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है हिकमत और दानाई के लिए मशहूर कौन है? लुकमान हकीम हिकमत और दानाई के लिए मशहूर थे। लकड़ी का सामान कौन बनाता है? लकड़ी के सामान बनाने वाले को कारपेंटर बढ़ई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। ऊनी कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं? ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। सिखों की जो इबादत गाह है, जो सिख धर्म के मानने वाले होते हैं वो सिख होते हैं, उसकी इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथ मलना इस मुहावरे का माना होता है अफसोस करना। सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के जामा मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई। अशफाकुल्लाह खां कौन थे? ये मुजाहिदे आज़ादी थे। काकोरी डकैती कांड में इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है स्याह रात। स्याह का मतलब होता है काला, रात का मतलब होता है रात, यानी काली रात, बहुत अंधेरी रात को स्याह रात कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है? शाम रात सेहत ये सब एक अकेला लफ्ज है। दौलतमंद दो लफ्ज दौलत और मंद से मिलकर बना है। लफ्ज जिंदगी का उल्टा क्या होगा? दोस्तों जिंदगी का उल्टा हो जाएगा मौत। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है अदद 142 में 4 का मकामी कदर प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू जो होता है प्लेस के अकॉर्डिंग बदल जाता है।
4 का जो मकामी कदर होगा, प्लेस वैल्यू होगा, वो 4 पे 1 0 होगा, क्योंकि 142 में 4 के बाद केवल और केवल एक अंक है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन 2। एक हिंदसे की सबसे बड़ी अदद और 2 हिंदसे की सबसे छोटी अदद को जोड़ने पर हासिल होगा। एक हिंदसे की सबसे बड़ी अदद हो जाएगा 9, 2 हिंदसे की सबसे छोटी अदद हो जाएगा 10, 10 9 को जोड़ेंगे 19 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 58। क्लास इंटरवल, क्लास वक्फा 4 से 8 का क्लास पैमाइश, क्लास साइज क्या होगा? 4 से 8 का जो क्लास साइज है वो क्या हो सकता है? कोई बच्चा चौथी में पढ़ रहा है, कितने क्लास के बाद 8वीं में चला जाएगा? आप कहेंगे 4 क्लास के बाद। 8 में से 4 को घटाने पर 4 आता है। सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 16 और 64 का आधे आजम मुश्तरक HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने का 2 तरीका था, आइए हम भाग विधि से निकालते हैं। 16 से 64 को भाग देते हैं, 16 चौके 64 पूरी तरह कट जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जिसने 64 को पूरी तरह काट दिया, वो है 16, यानी 16 का HCF और 64 16 का HCF 16 हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। दर्जैल में कौन सहुल इबादी 3D शक्ल है? दायरा हो, मुसल्लस हो, मुरब्बा हो, ये सब 2D शेप होता है। मुरब्बा वर्ग को, मुसल्लस त्रिभुज को, दायरा जो है सर्किल को कहते हैं। मकअबनुमा क्यूबॉइड जो होता है ये 3D शेप होता है। आपने क्यूबॉइड को देखा होगा, मैंने आपको बनाकर भी बताया होगा। ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये क्यूबॉइड है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, इसलिए इसे सहुल इबादी 3D शक्ल कहते हैं। सह का मतलब होता है 3। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मुस्तातिल आयत जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालना है। रकबा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 12 और 5 को गुना करेंगे, 12 पंचे 60 cm²। सही जवाब ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन है एक चौकोर 4 ज़िली शक्ल के कितने राजश्रेष्ठ होते हैं? ये जो चौकोर है जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसमें शीर्ष 4 है, 1 2 3 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निशान टैली मार्क। ये जो टैली मार्क आप देख रहे हैं किस अदद को जाहिर करता है? रोमन गिनती में ये जो है 3 को जाहिर करता है। यहाँ पर मुरब्बा जड़ निकालना है। ये जो आप सैंपल देख रहे हैं मुरब्बा जड़ का है, स्क्वायर रूट का है। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, 14 गुने 14 196 होता है, आपको याद ही होना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन है 2x + 3 = 15। इसमें x का वैल्यू क्या होगा? 2x बराबर हो जाएगा ऊपर के समीकरण से में 15 - 3। x का वैल्यू हो जाएगा 15 में से 3 गया 12/2, 2 छक्के 12 होता है। ऑप्शन 1 में हमें 6 दिख रहा है। सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अदद 8 के लिए झैल में कौन सही है? 16/2 को आप 8 लिख सकते हैं, 8 दूना 16 होता है। 7003 अदद को बतलाएं। 7003 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 68। 300 रुपया खर्च करने के बाद मोहन के पास 800 रुपया बच जाते हैं। मोहन के पास पहले कितने रुपये थे? 300 रुपया खर्च किया, 800 रुपया बच गया, यानी कुल मिलाकर 800 और 300 1100 रुपये थे। सही जवाब है ऑप्शन 3। लूडो के पासे में कितने शक्ल होते हैं? लूडो का जो पासा होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। ये मकबनुमा होता है। अभी जो आप स्क्रीन पर हम बना रहे हैं यही लूडो का पासा है। इसमें जो है 6 सतह होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक की कदर या कीमत क्या होगा? एक का जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। आमतौर पर किसी मकनातीस में कितने कुतुब होते हैं? मकनातीस कहते हैं चुंबक को। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। आपने पढ़ा होगा दोनों उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। सही जवाब है ऑप्शन 2। बल्ब के मौजूद कौन है? बल्ब बनाने वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 4 की मिसाल दीजिए।
पानी जो होता है लिक्विड होता है, हवा गैस होता है, तेल लिक्विड होता है, पत्थर जो होता है ठोस होता है। दर्जन एशिया में कौन बिजली का गैर मुसिर है? गैर मुसिर कहते हैं कुचालक को, जिससे बिजली ना गुजरे। बिजली के जो तार होते हैं वो तांबा और एल्युमिनियम के होते हैं, इन दोनों से काफी अच्छे से बिजली गुजरता है, ये बिजली का गैर मुसिर नहीं है। आपने प्लास्टिक को देखा होगा, बिजली के तारों पर चढ़ाए जाते हैं इसलिए कि आपको करंट ना लगे, क्योंकि यह बिजली का गैर मुसिर है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन का वाहिद कुदरती ताबे सैयारा सैटेलाइट कौन है? जमीन का एक ही कुदरती ताबे सैयारा है, उपग्रह है, वो चांद है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानी क्या होता है? पानी जो है दरअसल में क्या है? पानी एक लिक्विड है, सियाल है। सही जवाब है ऑप्शन 2। भाप को पानी में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं? जब भाप पानी में बदलता है उसे वेपोराइजेशन, बुखारात कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड, कौन सा तेजाब पाया जाता है? वो है एसिटिक एसिड। टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, साल्ट होता है, नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, लकड़ी गर्मी का कैसा है? यानी लकड़ी जो होता है गर्मी का गैर मुसिर होता है। रोटी बनाने वाला जो तावा है उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। बहुत सारे ऐसे औजार जो गर्म होते हैं उसके हैंडल लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि वह गर्मी का गैर मुसिर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किनके बीज परिंदों के जरिए बिखरते हैं? मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि बरगद के बीज जो है वो परिंदे बिखेरते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा देने वाला जानवर कौन है? बच्चा देने वाला जानवर वो होते हैं जिसके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। बाज, मुर्गी, छिपकली ये सब अंडे देते हैं, चमगादड़ बच्चे देते हैं। कौन ऐसा जानवर है जो रेंग कर चलता है? वह सांप है। पौधे का तौलूदी उज़्व क्या है? पौधे का जो सेक्स पार्ट होता है वो उसका फूल होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे पानी और मादनियात को जज़्ब करते हैं जड़ के जरिए। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, वेदों की तादाद कितनी है? वेदों की तादाद 4 हैं। 4 वेद होते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? यह बिहार के पटना में वाक़ है। अगला क्वेश्चन है 88, सम्राट अशोक कहाँ के हुक्मरान थे? मगध साम्राज्य के हुक्मरान थे। अगला सवाल है, झांसी की रानी ने 1857 ईस्वी में इस गदर की रहनुमाई की थी। झांसी में जो 1857 का गदर हुआ था उसकी रहनुमाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 90 नंबर, रियासत झारखंड किस रियासत से अलग होकर बना है? सन 2000 ईस्वी में रियासत झारखंड जो है बिहार रियासत से अलग होकर बना है। अगला क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 91 है, छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर जो है एक पठार है। भारत के मशरिक में क्या है? मशरिक का मतलब होता है पूरब, ईस्ट। भारत के मशरिक में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम कॉन्टिनेंट कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम चाहे आबादी हो चाहे क्षेत्रफल हो, एशिया है। बिहार में कौन पैदा हुए? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इनमें एक की पैदाइश जो सिख धर्म के गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनकी पैदाइश बिहार के पटना में होती है, पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन है 95, एक्सप्रेस वे ये एक तरह का सड़क होता है जो एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है, जो हाई लेवल की सड़क होती है। अगला क्वेश्चन है 96, गोलघर कहाँ वाक़ है? पटना में वाक़ है। विधानसभा के जो रुकन होते हैं, मेंबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विधानसभा के रुकन मेंबर को विधायक कहते हैं। सांसद जो होते हैं वो लोकसभा के रुकन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेब्रा क्रॉसिंग का निशान जाहिर करता है। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग होता है, लोग जो है सड़क पार करते हैं, यानी पैदल क्रॉसिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल ये अहम त्योहार है, झारखंड का त्योहार है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, महकमे तालीम के फराइज देने वाले वजीर कौन होते हैं? जो महकमे तालीम का फराइज अंजाम देते हैं वो वजीर तालीम होते हैं। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो इम्तिहान काबिलियत बराए उर्दू असातिज़ा से दक्षता एग्जाम 2023 में पूछे गए थे। आपके कितने प्रश्न
सही हुए हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, हमने एक लिंक जारी किया है जिसमें आप हमारी तैयारी को डेट दे सकते हैं। हमने आपको कैसी तैयारी कराई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिखें और आप उस लिंक में भी साझा करें ताकि दूसरे तलबा हमारी तालीमी कारकर्दगी से मुतासिर हो जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इसी तरह दीगर इम्तिहान की तैयारी के लिए हमसे राब्ता करें, चाहे बीपीएससी टीचर हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दक्षता एग्जाम के तालिब इल्मों को हम खास छूट दे रहे हैं बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। अगर आपने मेरा नोट्स दक्षता एग्जाम के लिए लिया था तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। दोस्तों, हम आपकी बेहतर तैयारी कराएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।